अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे फ़ाइनाइट और इनफ़ाइनाइट सेट्स के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पहले लिखा हुआ है कि डिफ़ाइन फ़ाइनाइट एंड इनफ़ाइनाइट सेट्स। हमें बताना है, डिफ़ाइन करना है फ़ाइनाइट और इनफ़ाइनाइट सेट्स को। तो फ़ाइनाइट का क्या मतलब होता है, इनफ़ाइनाइट सेट्स का क्या मतलब होता है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें एक टेबल दी हुई है, लिखा हुआ है कंसीडर द सेट गिवन इन द टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 में हमें कुछ सेट्स गिवन है जो हमें कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो कौन सा सेट गिवन है। सेट ए में है 2 4 6 एलिमेंट्स, सेट बी में है 1 2 3, अब तो चलते जाओ। ठीक है, नंबर 3 जो सेट है सी, जिसका नेम है सी, उसके एलिमेंट्स है 6 4 2। और सेट डी है XYZ, सेट ई है 1 3 5 7 अप टू सम। नंबर सेट एफ है जिसके एलिमेंट्स है 5 10 15 20 25। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट हैं और इसमें अलग अलग किस्म के सेट्स वगैरह हैं। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, लेट अस कंसीडर सेट ए। ये जो सेट ए है हम ये कंसीडर करते हैं। इट हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। इसके पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड है, महदूद है, 2 4 6। ऐसा समझिए कि जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम फाइनाइट कहते हैं। ठीक है, ईज़िली जिन नंबर्स को हम काउंट कर लें तो उन्हें हम फाइनाइट सेट कहेंगे। देखो इसमें हम काउंट कर सकते हैं ईज़िली 2 4 6। इसमें एलिमेंट्स है टोटल 3, ये हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी फाइनाइट सेट्स की। सेट विच हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें फाइनाइट सेट कहेंगे। और इनफाइनाइट सेट का तारुफ क्या है। अ सेट विच हैज़ अनलिमिटेड, अपोजिट होता है इन फाइनाइट सेट का। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, जिन नंबर्स को हम काउंट ना कर सकें, जो लामहदूद नंबर्स हो, तो उन्हें हम अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ़ एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो अब हम मालूम करते हैं कि इन टेबल नंबर 1 में से कौन से सेट फाइनाइट्स हैं और कौन से सेट इनफाइनाइट्स हैं। ठीक है, तो सेट नंबर 1 का हमने सेट ए का डिस्कस कर लिया। अब आते हैं सेट बी की तरफ। सेट बी हमारे पास है 1 2 3 अब तो शाम चलते जाओ। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर। अब हमें पता नहीं है कि ये सेट कहाँ पर कंप्लीट होगा। 50 तक दे रहा है, 70 तक दे रहा है, क्योंकि आगे डॉट 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 है। डॉट डॉट का मतलब चलते जाओ आगे, जितने हो सके उतने। तो हमें ये पता नहीं है कि कितने इसमें नंबर्स वगैरह होंगे, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो ये हो गए इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जो सेट बी है वो इनफाइनाइट है। अब आते हैं सेट सी के तरफ। इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ओनली, 6 4 2। ठीक है, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, तो हम इसे कहेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, इसी तरह का ये हमारे पास सेट डी है, ये भी फाइनाइट है। ठीक है, और सेट हमारे पास ई है। ई में जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 8 चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आगे आएंगे 9 11 13 15 17 19 21, ऐसे चलते जाओ, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी इनफाइनाइट हुआ। इस तरह का ये जो है सेट 5, सेट एफ 5 10 15 20 25, ये प्लस होते जा रहे हैं। लास्ट टर्म से 5 प्लस होते जा रहे हैं। तो ये भी इनफाइनाइट हुआ सेट, अनलिमिटेड है। ठीक है, अच्छा, तो अब आते हैं हम इन लाइंस की तरफ। इन टेबल 1, ये जो हमारे पास टेबल 1 है, इसमें सी ओ डी ऑल आर आल्सो फाइनाइट सेट। इसमें जो सी ओ डी सेट्स हैं ये आल्सो फाइनाइट सेट्स हैं, महदूद सेट्स हैं, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद और एक लाइन लगी हुई है, नाउ कंसीडर सेट बी 1 2 3। ये हमारे पास जो सेट है ये हम कंसीडर कर रहे हैं। तो दिस सेट हैज़ अनलिमिटेड नंबर्स। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। इसमें जो नंबर्स एलिमेंट के नंबर्स हैं वो लामहदूद हैं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, किस बच्चे की इंग्लिश वीक होगी, किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फाइंड करते हैं कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो कह रहा है कि टिक द फाइनाइट सेट्स
एंड क्रॉस द इनफाइनाइट सेट। जो फाइनाइट सेट्स होंगे इनमें से हम उन्हें टिक करना है, और जो इनफाइनाइट होंगे हमें उन्हें क्रॉस करना है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितने भी शहर वगैरह हैं उनका सेट, तो हम इन्हें ईजिली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट, ठीक है। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 9999, ठीक है। इससे जो कम होंगे 9999 से जितने भी होल नंबर्स हैं उनका सेट, तो हम उन्हें भी इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। 10,000 तक तो आप काउंट कर लोगे, ठीक है, लेकिन जैसे कि 9998, 9997, ऐसे पीछे चलते जाओ, होल नंबर्स वगैरह जो भी हैं वो आप काउंट कर लोगे। तो ये भी हो गया हमारा फाइनाइट सेट, ठीक है। तो सेट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन रिवर। अच्छा, तो रिवर की बात हो रही है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि आप गिलास के मालिक्यूल्स भी काउंट नहीं कर सकते, गिलास में जितना भी पानी होता है वाटर के हम वो मालिक्यूल्स काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, जो अब हमारा टॉपिक है डिफाइन एम्प्टी वॉइड और नल सेट्स एंड सिंगलेटन, ठीक है। ये जो आपको तीनों वर्ड्स दिख रहे हैं, एम्प्टी वॉइड नल, ये एक ही माना रखते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ के तीन वर्ड्स हैं जो यहाँ पर शो किए हुए, जिनकी माना है खाली, कुछ भी ना होना। और सिंगलेटन मीन्स सिर्फ एक, जिसमें कोई एक ही चीज़ मौजूद हो, सिंगल कोई भी चीज़ हो, उन्हें हम सिंगलेटन कहते हैं, ठीक है। तो अब इनके लिए पहले जो हमने डिस्कस किया वीडियो के शुरुआत में, उसी तरह हमारे पास टेबल दी हुई है, टेबल नंबर 1 की तरह टेबल 2 है यहाँ पर, और इसमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सेट ए है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 5। सेट बी है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है x। और सी का जिक्र किया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। और सेट डी का जिक्र किया हुआ है सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स, ठीक है। तो पहले हम एम्प्टी सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं और सिंगलेटन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। एम्प्टी नल और वाइड सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, ठीक है। नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी नल और वाइड सेट, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, कुछ भी ना हो, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और उसे हम डिनोट किससे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय, जो ज़ीरो होता है उसके ऊपर स्लैश आप दोगे तो वो ये साइन बन जाएगी एम्प्टी सेट की। या फिर आपको वो नहीं देनी साइन, तो आप सिंपली खाली ब्रैकेट्स लिख लें, ठीक है। बस ब्रैकेट लिख लें, उसमें कोई भी एलिमेंट ना लगाए गए तो वो हमारी साइन बन जाएगी, वो डिनोट करेगी एम्प्टी सेट को, ठीक है। अब सिंगलेटन सेट की क्या डेफिनेशन है? सेट हैविंग नो एलिमेंट, वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वन एलिमेंट हो, ठीक है, उसे हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। कोई लेटर हो, कोई डिजिट हो, या कोई नेम हो, लेकिन एक ही होना चाहिए, तो तभी वो सिंगलेटन सेट बनेगा, ठीक है। तो आइए जिक्र करते हैं अब इन सेट्स का। तो ये जो हमारे पास सेट ए है 5, ये इसमें आप देखोगे कि ब्रैकेट के बीच में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये हमारा बन गया सिंगलेटन सेट। सेट बी भी इसी की तरह है, बस यहाँ पर डिजिट है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, तो ये भी सिंगलेटन सेट है, ठीक है। सी का जो जिक्र किया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, ठीक है। आपको पता होगा कि जो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं वो स्टार्टिंग 1 से होते हैं, तो इसके ये कह रहा है कि जो 1 से नीचे वाले नंबर हैं, 1 से पहले, उनका नेचुरल नंबर्स, लेकिन नेचुरल नंबर्स जो भी है 1 से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा बन जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। इससे पहले कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता, तो हम बस उसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब सेट सी बनेगा कैसे, हम इसे लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से नीचे वाले कोई भी नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो हम इसे ब्रैकेट से लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही ब्रैकेट आपको बतानी है इसे लिखने के लिए। सेट डी है जो इसमें कह रहा है कि सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। हमें पता है कि ट्राइंगल जो भी होता है वो तीनों साइड से बनता है, ठीक है। सिर्फ 3 साइड से बन सकता है, ना 2 से ना 3 से, ठीक है। तो इसमें 4 साइड्स तो होंगी नहीं, काउंट कर लो, 1 2 3, ठीक है। 3 एंगल्स 3 साइड्स होती हैं सिर्फ एक ट्राइंगल में, तो 4 साइड्स नहीं होगी, तो ये भी सेट बनेगा एम्प्टी सेट, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है सेट टेबल नंबर 2, सी हैज़ नो एलिमेंट बिकॉज देयर इज़ नो नेचुरल नंबर लेस देन 1, ठीक है। मैंने ये आपको पहले ही बता दिया, सी के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इससे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से कम नहीं होते, ठीक है। और सो सी इज़ एन एम्प्टी सेट, तो सी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, जिसको हम कहते हैं नल और वाइड सेट, ठीक है। ये इसका नेम नल और वाइड सेट ये है। अब इन टेबल नंबर 2, D is also empty set
सम एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स आर, ठीक है, जो डी है वो भी एम्प्टी सेट ही है, जिसके एग्जांपल्स है यहाँ पर दिए हुए हैं एग्जांपल्स। नंबर ऑफ स्क्वायर विथ 5 साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स विथ 5 साइड्स, आपको पता है कि स्क्वायर में 4 साइड्स ही होती हैं, ठीक है। देखो आप, ये जो है परफेक्टली तो स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन हम इसे स्क्वायर कह सकते हैं। अब इसकी हमें साइड्स काउंट करनी है, कितनी साइड्स बनती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसकी आपको पता है कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर में जितनी साइड्स होती हैं 4 ओनली साइड्स होती हैं स्क्वायर में, ना तो कभी 3 होती हैं और ना तो कभी 5 होती हैं, ठीक है। स्क्वायर का जो साइड्स का नंबर है वो फिक्स है। 4 साइड्स के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है। 4 साइड्स लाजमी है स्क्वायर के लिए और चारों साइड्स का इक्वल आपस में होना लाजमी है। अगर एक साइड 5 मीटर की है तो लाजमन जो तीनों साइड्स हैं वो भी 5 मीटर की होनी चाहिए। ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, तभी हमारा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये भी एम्प्टी सेट हो गया। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिफोर ए से पहले वाले जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं उनका सेट, ठीक है। तो आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो भी होती है वो एक ए से ही शुरू होती है, इससे पहले भी कोई इंग्लिश का लेटर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये भी एम्प्टी सेट हो गया। इन टेबल 2 देयर इज सेट ए 5, जिसका एलिमेंट है सिर्फ 5, हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, उसे हम कहेंगे सिंगलेटन सेट, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। जिस भी सेट में सिर्फ आपको एक डिजिट दिखे, एक लेटर दिखे, एक नंबर दिखे या कोई नेम दिखे, सिर्फ एक, जैसे कि ये नेम है असलम, आपको सिर्फ ब्रैकेट्स के बीच में सिर्फ असलम दिखे, अकरम दिखे या नफीस दिखे या कोई और नेम दिखे, समीउल्लाह दिखे, जो भी है वो आपका कहलाएगा सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलेटन कहेंगे, ठीक है। अब आइए सिंगलेटन का एग्जांपल्स वगैरह पढ़ते हैं। सेट पी है हमारे पास 8, सेट क्यू है जिसका एलिमेंट है ए, सेट आर है 1 से एंड लास्ट सेट जो भी है जिसमें डिजिट है 0, ठीक है। ये 0 भी हमारे पास हमारा डिजिट है, इसे हम एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे क्योंकि ब्रैकेट्स में कोई भी नंबर है, 0 भी नंबर है हमारा, ठीक है। तो ये भी हमारा सिंगलेटन सेट बना होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, और दूसरा एम्प्टी, वॉइड और नल सेट्स एंड सिंगलेटन सेट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ही टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। और लास्ट में यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपनी दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।